नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रतीक अवस्थी। सावन के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम की शुरुआत भी हो चुकी है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल सियासी पिच पर अपनी ओपनिंग पब्लिक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के साथ ही करने जा रहे हैं। लेकिन BS टीवी अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए आम जनता का मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है। BS टीवी की टीम आज आ पहुंची है जबलपुर जिले की प्राचीन उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता के नजरिए में या उनके जहन में आखिर उनके घोषणा पत्र के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं, जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर अपने अपने दावों और वादों के साथ आम जनता के बीच जाएंगे, आखिर उनके जहन में वो कौन से मसले होने चाहिए। तो आज उत्तर मध्य विधानसभा की जनता के नजरिए समझेंगे कि कैसा होना चाहिए उनका पब्लिक मैनिफेस्टो। तो आम जनता के मैनिफेस्टो को जानने हम उत्तर मध्य विधानसभा में मौजूद हैं और चूंकि ये प्राचीन विधानसभा है, इस लिहाज से सकरी गलियां, घना बाजार जो एक पुरानी यादों को ताज़ा करेगा, अमूमन कुछ ऐसा नज़ारा इस विधानसभा का भी है। तो चलिए इस विधानसभा का जो सफ़र है वो हम ई-रिक्शे से तय करेंगे और एक एक वर्ग तक जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस बार इलेक्शंस में उनका नज़रिया या उनका घोषणा पत्र आखिर कैसा होना चाहिए। चलिए चलते हैं। तो आम जनता के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र की शुरुआत हम कर रहे हैं जायके के साथ। जायका भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि 1974 का एक प्राचीन श्याम समोसा सेंटर जो कि लाडगंज थाने के बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ के समोसे और अमूमन जो अन्य व्यंजन मिलते हैं वो अपने आप में बेहद लोकप्रिय हैं। और बारिश के मौसम में तो वाकई लाजमी है, हर कोई समोसे गरम गरम या फिर अन्य जो व्यंजन है उसे खाने आतुर रहते ही है। तो पहला हम भी अपना परिचय देते हैं। भाई साहब, हम BS टीवी से हैं और BS टीवी पब्लिक मैनिफेस्टो यानी जो घोषणा पत्र राजनीतिक दल बना रहे हैं, हम जनता के बीच समझ रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हैं, मौजूद हैं। आपके नजर में कैसा होना चाहिए मुद्दे, क्या क्या कुछ शामिल होना चाहिए? जो विधायक आपके समक्ष आए वोट मांगने के लिए, उम्मीदवार, वो उसको क्या कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए? जब इतने सालों से लगा रहे हैं हम लोग, तो हमको उनसे यही उम्मीद रखेंगे अपना वोट दे रहे कि हम लोग जहाँ है वहीं व्यवस्थित रहें। अच्छा, मतलब पार्किंग की व्यवस्था तो आपको खुद बनानी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था बड़ी किस तरह, जिससे ई रिक्शा होते हैं उससे पार्किंग व्यवस्था और बिगड़ गई है। अब आप आगे पीछे आजू बाजू देख सकते हैं कि ट्रैफिक की समस्या क्या है आखिर। रोजगार के साथ साथ व्यापार के लिए और आप लोगों की जो व्यवस्था है यथावत रहे, निर्विवाद आप लोग व्यापार करें, ये आप चाहोगे? हम अपना मोहल्ला छोड़ के थोड़ी ना जाना चाहेंगे। प्रशासन को ऐसा करना। हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन को पूरा सपोर्ट अपना कि पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, अपनी तरफ से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना यातायात को, ना किसी दुकानदार को, ना किसी लोगों को, लोकल लोगों को कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रही हो कि कुछ हो रहा हो। ऐसे अपनी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी अपन पूरा सपोर्ट करते हैं प्रशासन को भी और जो वोट मांगने आएगा उनको भी और लोकल पब्लिक को भी, सबको अपन सपोर्ट करते हैं। अलग पूरा सहयोग रहता है, हालांकि क्योंकि अलग अलग विधानसभा का अलग अलग मिजाज होता है। तमाम लोग भी यहाँ जायका तो स्वाद चखने आते ही हैं और लोग यहाँ आ भी रहे हैं, कुछ लोग चख भी रहे हैं। और वैसे बार बार कह रहा हूँ, बारिश का मौसम है तो अमूमन लोग चखते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं? ग्वारीघाट से। ग्वारीघाट से आए हो आप? तो पब्लिक मैनिफेस्टो यानी आम जनता का घोषणा पत्र अमूमन तैयार हो रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दल लगे हुए हैं। आम जनता के नजरिए से आप क्या चाहते हो, इस बार कैसा घोषणा पत्र तैयार हो, क्या कुछ चाहते हो आप? नौकरी सरकार देती कहाँ है जी? कहाँ देती, कहीं देती है जी। तो बस अपना काम करी, किनारे हुई। वोट का समय हुआ, घर घर आ गई। उसके बाद कहाँ ध्यान देती है कि जनता क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कहाँ कुछ करती। तो हकीकत में धरातल पे जो आप वादे कर सको वैसा ही शामिल होना चाहिए घोषणा पत्र में भी। ऐसा होता और अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, ये इनकी बात है। दर्द भी एक छल का कि अमूमन सरकारी नौकरियों की बात है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। बड़ी लंबी ये विधानसभा है, भौगोलिक रूप से अगर समझें तो सघन एरिया भी हैं, प्राचीन मंडी भी यहाँ पर लगती है। तो चलिए इस विधानसभा के अंदरूनी हिस्से में भी चलते हैं, समझते हैं, आम जनता से रूबरू भी होते हैं और उनका घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए इस बात में सिलसिलेवार बातचीत करते हैं। उत्तर मध्य विधानसभा को व्यापारिक दृष्टिकोण से या व्यापारी बहुल विधानसभा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
तमाम किराना व्यवसाय हो या अन्य व्यवसाय हो वो इस विधानसभा में देखने को मिलते हैं। और इनसे भी हम समझेंगे कि क्या कुछ उनके मसले हैं इस बार इलेक्शंस पे। सर पहले तो आपका शुभ नाम सर क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर खंडेलवाल है जी श्याम सर, हम पब्लिक मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, यानी आपका घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए। तो उत्तर मध्य के निवासी के रूप में, यहाँ के विधानसभा के निवासी के रूप में आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं सर? मैं चाहता हूँ कि उत्तर मध्य जो बहुत पिछड़ा हुआ है विगत 100 सालों से, सड़कें वही हैं, दुकानें वही हैं, जहाँ तहाँ फल वाले बैठे हुए हैं, उनको व्यवस्थित बैठाना है। टेम्पो वालों का आवागमन कम होना चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं आती हैं, उसकी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग 50 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं, जैसी ही दुकान है वैसा ही बाजार है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े गोविंदास जी तरीके नेता आए हैं, उत्तर मध्य से जीते जरूर हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। बीड़ी वाले हों या बकरी वाले हों, इनका साम्राज्य रहा है यहाँ पर। चाहते तो इस क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बना सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारे उत्तर मध्य में कौन है? दूसरी जगह का आदमी लाके बैठा दिया उन्होंने। इस क्षेत्र का होता तो विचार करता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बारे में हमको गहन सोचना पड़ेगा, उत्तर मध्य से किसको खड़ा करना है। बीजेपी भी खड़ी करती है, कांग्रेस भी खड़ी करती है, निर्दलीय शरद यादव निर्दलीय जीते रहे। इधर क्या है, अच्छे आदमी की पकड़ नहीं है, और इधर पे सुव्यवस्थित बाजार, एक सुगम यातायात, ये मुद्दे होने चाहिए। रहे हम जी कि जो यातायात है बहुत ही कठिन है यहाँ का यातायात। शनिवार इतवार या तारीख के बाजारों में ऐसा मेला लगा रहता है, पुलिस वाले भी आते हैं, 15 कितनी देर खड़े रहेंगे वो? 10-15 मिनट हटाया उन्होंने, चलो इधर चलो इधर चलो, फिर वैसे की वैसे। ये तमाम जो जहन में समस्याएं हैं, ये इस बात से श्याम जी ने हमें अवगत कराया है। बहरहाल यहाँ देख भी सकते हैं कि तमाम जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, रेहड़ी वाले जिन्हें हम कह लें, जो फल सब्जी की दुकानें लगाते हैं, वो अपना यहाँ व्यापार कर रहे हैं। इन्हें एक सुव्यवस्थित बाजार की मांग है। हमें कह सकते हैं कि एक हॉकर जोन अगर बन जाए तो वो भी यहाँ पर बेहतर होगा। तमाम लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं, आप देख सकते हैं कि पारंपरिक तौर पर लंबे समय से इनका व्यवसाय भी चल रहा है। इनसे भी हम 2 मिनट जुड़ेंगे और चर्चा करने की कोशिश बेशक यहाँ पर इनसे भी करेंगे कि आखिर इनके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं। बाबू जी, क्या नाम लिखते हो आप? हमारा नाम जी, हमारा नाम मुल्ला जी। मुल्ला जी, तो मुल्ला जी कब से आप यहाँ पर पान बेच रहे हैं? हम यहाँ पे पान बेच रहे हैं 1954 से। तो कितना बदलाव आप देख पाए? कुछ यहाँ का स्वरूप बदल पाया, यातायात अच्छा हो पाया, या सब व्यवस्थाएं वैसी चल रही हैं? कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं हुआ, आगे ही नहीं बढ़े वो, जैसे थे वैसा ही है वो। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कब से कर रहे हो काम? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। मतलब कोई प्रॉपर हॉकर जोन आप लोग के लिए नहीं बन पाया? नहीं, जैसे थे तरक्की नहीं कर पाए, वैसे के वैसा ही है। ठीक है, वैसे का वैसे ही है। ये एक दर्द है। और एक माता राम ने वहाँ जोर से आवाज लगाई, तो उन तक हम जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी आवाज हम तक दूर तक आई थी। माता राम, मुस्कुराइए, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे भी बताइए। कब से व्यापार कर रही हो आप भी यहाँ पर बैठ के? अरे भैया मेरे को तो होगा 60 साल। 60 साल हो गए। हाँ। तो आप लोग के लिए आज तक प्रशासन या कोई व्यवस्थित बाजार नहीं बना पाया? कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग जी। रोड पे बैठे हम लोग बस जी। और जो उनकी दुकान खाने बैठो वही भगा देता, उठाओ इधर से। सड़क चौड़ी हो पाई है वही पुराने ढर्रे पे? वही पुरानी। तो पुराने ढर्रे पर है, व्यवस्थाएं नहीं है, बाजार एक अच्छा होना चाहिए। पुराना जबलपुर यहीं बसता था। बेशक अभी जो एक व्यापारी ने हमसे बातचीत में बताया कि शरद यादव, जो कि राष्ट्रीय नेता थे, बड़े नेता थे, वो भी इस विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीत चुके थे। उन्होंने काफ़ी कुछ करने का सोचा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया इस विधानसभा का, ऐसा उनका कहना था। तो चलिए, आम जनता की नफ्स को हमने टटोला है, क्या कुछ बेहतर होना चाहिए विधानसभा के लिहाज से, उनका घोषणा पत्र उनके नजरिए से कैसा होना चाहिए, ये तमाम मुद्दे उन्होंने शामिल करे हैं। आइए अब सियासी दलों से चर्चा करेंगे उत्तर मध्य को लेकर के कि क्या उनके जहन में है और वो जनता के इन मसलों पर क्या सोच रहे हैं। हम खबरों का मेकओवर नहीं, खबरों का फुल ओवर डालते हैं। कैमरों की भीड़ में हम खबर को खोने नहीं देते, असली खबर को हम कैद करते हैं कैमरे में। ये खबर है आपके सामने, हौसला है हमारा
फैसला है आपका। जब खबर आती है तो उसे सही राह तक हम ले जाते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बनते हैं आपकी आवाज़। DSTV बना रहेगा आपकी आवाज़ और मिलकर मांगेंगे जवाब। BSTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में बात आम जनता की हो गई। जनता के नजरिए को हमने समझा, वो कौन से मुद्दे आम जनता के जो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में शामिल होने चाहिए, वो उत्तर मध्य की जनता ने बेबाकी से कहा। चूंकि सघन इलाका भी इस क्षेत्र में आता है, इस विधानसभा में आता है, पार्किंग की एक समस्या जो है वो भी देखने को मिली और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव कहीं कहीं देखा गया। तो वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना है। शुरुआत हम कांग्रेस से ही करेंगे। उत्तर मध्य विधानसभा के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो भी यहाँ हमारे साथ हैं। सर, बेशक हमने देखा है कि उत्तर मध्य को करके एक बीजेपी का मजबूत गढ़ हमेशा ही रही है, लेकिन पिछली दफा सेंधमारी कांग्रेस कर पाई थी। क्या लगता है 23 में आशीर्वाद मिल पाएगा या नहीं? निश्चित तौर पर मिलेगा और मुझे लगता है कि पिछले बार से 100 गुना ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे। हमारे विधायक लगातार सक्रिय रहे और पूरे क्षेत्र में उन्होंने जहां तहां जो विकास के कार्य आपको देख रहे हैं, बहुत सारे गार्डनों का विकास, सड़कों के विकास, सब चीज़ों ने लगातार किए और जनता के संपर्क में भी लगातार बने हुए हैं। और कांग्रेस निश्चित तौर पे, मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले बार हम निश्चित तौर पे बहुत कम मतों से जीते थे और भाजपा के गढ़ से वो हमने सीट छीनी थी, किंतु इस बार मुझे लगता है कि वो 500 में 2-0 निश्चित तौर पे और लगेंगे। 3 अंकों की जीत थी जो 5 अंकों की होगी। पिछले बार त्रिकोणीय सा मुकाबला था, लेकिन इस बार तस्वीर लगभग साफ हो सकती है। क्या लगेगा कि जीत का अंतर बढ़ेगा या कुछ समस्या होगी? जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा जो है शहर का हृदय स्थल है। लंबे समय से भाजपा के विधायक यहाँ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास कोसों दूर था इस विधानसभा से। जो यहाँ के पूर्व में विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो राज्य मंत्री भी रहे, उसके बावजूद विकास को ये विधानसभा तरसती थी। लेकिन विनय सक्सेना जी के विधायक बनने के बाद जिस तरह से विकास की रफ्तार जो है इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी है, निश्चित तौर पे जनता फिर से आशीर्वाद देगी। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे वो अविकसित जो गार्डन्स थे उनके विकास का मामला हो, और यहाँ तक कि पूर्ववर्ती जब सरकार थी कमलनाथ जी की, तो शिक्षा के बढ़ावे के लिए उन्होंने जो है एक विजयनगर क्षेत्र में एक शासकीय महाविद्यालय की भी सौगात दी थी, जिसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः पर सरकार बनते ही जो है वापस ले लिया था। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के विकास को जनता फिर से स्वीकार करेगी और उन्हें आशीर्वाद देगी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वापस काबिज होगी। नेता प्रतिपक्ष कमलेश जी भी हमारे साथ हैं। उत्तर मध्य का सिनेरियो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, जो कि आप वहां इस क्षेत्र से पार्षद भी हैं। क्या लगता है इस बार जीत का दावा और प्रबल कर रही है कांग्रेस? पिछले बार दुर्भाग्य से त्रिकोणीय संघर्ष हो गया था, उसके कारण कहीं ना कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक हैं। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग काम करते हैं, चाहे वो हमारे पार्षद हों, चाहे हमारे पुराने जनप्रतिनिधि हों, मगर उसमें वोट कांग्रेस का लग जाता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो अभी बात चल रही कि गार्डनों का विकास हुआ, इसका विकास हुआ, 1.5 साल की सरकार थी जब इनकी, तो क्या हुआ? सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ और ट्रांसफर उद्योग खुला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार बोलते हैं कि हमने 1.5 साल में क्या किए क्या नहीं किए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, मात्र और मात्र भ्रष्टाचार किया। और मैं इस बात की गारंटी भी दे सकता हूँ कि इस बार जब यहाँ पे 2023 के चुनाव होंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। जमानत जब्ती की बात यहाँ पर कर दी, लेकिन दावा है कि 5 अंकों से जीत होगी और इस बार तस्वीर और बेहतर होगी कांग्रेस के लिए उत्तर मध्य से। वो उनके खाली पुलाव हैं, सोचने में और बोलने में कुछ लग नहीं रहा है। इसका तो परिणाम जब आएंगे तब जनता के सामने रहेगा और वो सच्चाई का जो है आईना भी इन्हें दिखेगा। जो विधानसभा उत्तर मध्य, इसका यदि यातायात सुगम बनाने का काम, गार्डनों का विकास, चौराहों का विकास यदि किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रानीताल से लेके दमोह नाका से लेके दीनदयाल चौक से लेके विजयनगर से लेकर रानीताल, ये जो 4 लेन जो हुई है, जिसमें बीच में डिवाइडर बने रोड के, ये सारे काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए हैं। हमारे महापौर रहे माननीय प्रभात साहू जी, उनके कार्यकाल में सब काम हुए हैं। स्वाति गोडबोले जी के समय में ये काम हुए हैं। माननीय शरद जैन जी जब हमारे उत्तर मध्य से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, उनके कार्यकाल में सब काम हुए हैं। मैं इनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय विधायक इनके 5 साल से हैं, एक काम बस ऐसा बता दें जो उनके प्रयासों से जो उत्तर मध्य विधानसभा में हुआ हो। जवाब ले लेते हैं। ख्याली पुलाव
जैसा आपने सुना है, और एक विकास कार्य बता दीजिए जो उनके दम पे हुआ हो बड़ा। प्रभात साहू जी के समय में अच्छे अच्छे चौराहे बन गए, हम एक्सेप्ट करते हैं चौराहे बने सिर्फ एक हफ्ते के लिए। छोटा फुहारा बना था और एक हफ्ते 10 दिन बाद टूट गया। यही भ्रष्टाचार था जिसको विनय सक्सेना जी ने दोबारा बनाया और एक भव्य से सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग सबने आके उसका स्वागत किया और पूरे क्षेत्र में लहर है कि विनय भैया ने एक वो कर दिखाया जिसको प्रभात साहू जी ने महीनों भर में निपटा दिया था। अनेक ऐसे कार्य विधायक जी ने जो 5 वर्षों में किए हैं, जो अभी बता रहे हैं कि रंजीत भैया ने जी, एक भी काम ऐसे गिनवा दीजिए आप, ऐसे अनेक काम किए हैं। रोड डाली, सड़क नाली, आज विकास आपको मध्य विधानसभा का जो हृदय स्थल माना जाता है, ये विकास अगर नहीं करा होता तो 5 साल में आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड और नाली अस्त व्यस्त होती। माननीय विधायक विनय सक्सेना के आने के बाद उत्तर मध्य विधानसभा में एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया गया है, वो है फैब्रिकेशन का व्यवसाय। आप रोड डले और ना डले, एक लोहे का बोर्ड सबसे पहले खड़ा होता है। भूमि पूजन हो ना हो, वहाँ पर एक बोर्ड पहले लग जाता है कि ये काम विनय सक्सेना जी के द्वारा प्रस्तावित एवं किया गया है। जबकि सारे काम, चाहे वो मैदान के हों, चाहे गार्डन के हों, चाहे रोड के हों, वो सारे जो कार्य हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत किए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। पर हमारे माननीय विनय सक्सेना जी की जो आदत है, वो ये आदत है कि वो दूसरों की किताब में अपनी नेमचेट लगा देते हैं और उसमें अपना नाम लिखवा देते हैं और वाहवाही लूटते हैं। और ये जो विधायक जी है ना, आपने एक मूवी देखी होगी एक्सीडेंटल पीएम, हमारे विधायक जी भी एक्सीडेंटल एमएलए हैं, अचानक बने। कैसे बने ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक्सीडेंटल एमएलए कह रहे हैं, एक शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, क्या जवाब है? कहने का है, वो तो कह सकते हैं, जो उनकी मर्जी है वो कह सकते हैं। और मैं बता दूं, बाजार की आपने बात करी थी, तो बाजार पूरा 15 महीने की जो हमारी सरकार आई थी, उसमें जबलपुर में 3000 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए थे और उन 3000 करोड़ के काम में सब्जी मंडी का विकास कार्य भी था, जिसको इनकी भाजपा की सरकार ने आते ही रोक दिया। और ये बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल की, एक्सीडेंट तो निश्चित तौर पे होना था और वो मानता हूँ कि वो इनके साथ हो गया। घायल ये हुए और उसमें इनको चोट पहुंची है भाजपा के विधायक। घायल हो गए आप लोग? जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। यातायात को लेके जो अभी आपने बात की और पार्किंग को लेके बात की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आज पूरे शहर में जो रोडें बनी है उत्तर मध्य विधानसभा में, मैं एक भी उपलब्धि पूछना चाहता हूं। जो उन्होंने एक छोटे से फुहारे की उपलब्धि बता दी है, पूरे मध्य विधानसभा में एक भी उपलब्धि बता दे जो विनय सक्सेना जी ने किया हो। यहाँ जितनी भी उपलब्धि है सब भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र सरकार से पैसा आता है, राज्य सरकार से पैसा आ रहा है, मगर कोई भी काम इनके द्वारा कोई नहीं बनाया गया। आप उनसे पूछ लीजिए 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया, वो जनता को बताने की आवश्यकता थी। जनता को पता है और 2023 में आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। उसका सर्टिफिकेट भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जब वहां पे अभी वो एक रोड बन रही है हमारी, वो वासु डेयरी के पास, मैं धरने पे बैठा, मैंने महापौर जी को वहां बुलाया और उसको सैंक्शन करवा के बनवाया। लेकिन आज आप फेसबुक में देखोगे रोज उनकी फोटो आती कि मैं बनवा रहा हूं। और दूसरा AQI वाली रोड बन रही है, जो SBI चौक से महाराष्ट्र बैंक तक जो रोड बन रही है, वो केंद्र शासन का पैसा है। रोज जाके वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या, आपके मत से या आपके प्रयासों से कुछ बना है क्या? आज तक कोई विधायक मत से इतनी बड़ी रोड नहीं बनी और ना बन सकती है, क्योंकि उन पे करने की क्षमता नहीं है। माननीय विनय सक्सेना जी हमारे जो विधायक हैं उत्तर मध्य के, वो ये बोलते हैं कि मैंने रोड बनवाई। प्रस्तुत करें पेपर कौन से बनवाई? सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति के सिवा कुछ नहीं। वो जाके अपना बोर्ड लगा देते हैं कि ये मेरे द्वारा बनाई गई, खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर मध्य के विधानसभा चुनाव में रोड घूम रहे थे सड़क पे, एक स्कूल, एक कॉलेज का निर्माण, एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण बता रहे 5 साल में। सिर्फ धोखेबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं विधायक जी के पास। मध्य विधानसभा क्षेत्र में तिलक वार्ड जो मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है, अभी आप उस क्षेत्र में जाके देखोगे जो नाले बड़े बड़े थे वो नाले को छोटा कर दिया गया है। इनको जानकारी होनी चाहिए कि नाले किसने सक्रिय करे। ओमती नाला जो एशिया का सबसे बड़ा नाला कहलाता है, 265 किलोमीटर में फैला हुआ है। जहां इसकी चौड़ाई 120 फीट हुआ करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं बना के 12 फीट के उस नाले को कर दिया है। तो अब पूरे शहर में जो आने वाले समय में बरसात का जो अगर माहौल, बहुत तेज बरसात, 2-3 दिन लगातार बरसात हो गई तो शहर भोगेगा, ये निश्चित तौर पे मान के चलना आप।
और जो 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर उन्हें गलती करी है, उसका खामियाजा बहुत बुरा शहर को भुगतना पड़ेगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप के इतर विकास का क्या विजन होगा कांग्रेस का उत्तर मध्य के लिए, क्या होना चाहिए बेहतर? उत्तर मध्य विधानसभा हो, शहर की 8 विधानसभा हो या प्रदेश की बात हो, विकास ही संकल्प है। आज पूरे वार्ड में अगर किसी का जनसंपर्क सबसे ज्यादा होता है तो सिर्फ विनय सक्सेना जी का होता है और कोई कांग्रेस का नेता नहीं। बताइए आप क्या बोल रहे हैं जी? आपने नेशनल लेवल पे एक G23 सुना होगा। G23 में वो लोग हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में खड़े होकर के जिन्होंने अपना एक टीम बनाई। जबलपुर में भी एक G200 है, 23 नहीं है, 23 वो कम थे, यहाँ G200 है जिसमें 200 प्लस ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े और तुर्रम खान कार्यकर्ता हैं जो 200-500 लोग 1,000 लोगों पे भारी हैं। वो कार्यकर्ताओं का एक बेहतरीन टीम बनी है जिसको G200 बोला जाता है और वही G200 विनय सक्सेना जी को हराएगा कि जिताएगा वो आप दिसंबर की किसी न किसी एक डेट पर देखेंगे। एक अध्यक्ष पक्ष पर आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं ये लोग बोलते हैं विकास किया, कोई रोड कोई उपलब्धि बताया तो विनय सक्सेना की क्या उपलब्धि है? पूरा सुनिए, इनका ये जब ये विधायक बन के आए, इनका ये कहना था कि अतिक्रमण हटाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था बनाएंगे। कहाँ है कोई? इन्होंने श्रेय लेने की राजनीति के सिवा कोई काम नहीं किया। जितनी भी रोडें बन रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बन रही है, मुख्यमंत्री अधि सरोजना के माध्यम से बन रही हैं। वो करोड़ों अरबों रुपयों के काम हो रहे हैं, ये जनता जान रही है और ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए भाई, बार बार मांग उठ रही है कि कौन से निर्माण कार्य हुए, बता दीजिए। और ये G200 का क्या है मसला? जी आप, मैं इनसे बोलूंगा, भाजपा के जो लोग हमें ऐसा चाहते हैं एक दिन वो मध्य में भ्रमण पे निकले। ये लोग क्या है, अब कारों में घूमने लगे हैं तो बड़ी बड़ी कारों में घूम के देख नहीं पा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि एक दिन चलें ये, तो इनको हम पूरे दिखा देंगे, सड़कें भी दिखा देंगे, नालियां भी दिखा देंगे और जो विकास कार्य वो देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो विरोध के बावजूद जो है लोगों को शांत करने और स्वीकार करने की ताकत रखती है। अगर यही विरोध G23 टाइप का अगर भाजपा में हो जाता तो मोदी जी का और अमित शाह का डंडा चलता और सब सरेंडर हो जाते। ये कांग्रेस में ही ताकत है, कांग्रेस में ही ताकत है कि कांग्रेस सबकी बातों को सुनती है और उनकी अपनी गलतियां सुधारने का दम रखती है। अगर ये G200 की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे बीच में विरोधाभास हो, लेकिन इस विरोधाभास को भी हम बैठ के सुलझाएंगे। हम किसी ताकत से, डंडे से, हंटर से नहीं कि भाई एक लाइन में सब खड़े हो जाओ और अब हमारे आदेश को मानना पड़ेगा। हम प्यार से बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उसके बाद उसको अनुशासन का प्रतीक है कांग्रेस। हाँ, बताइए क्या? जैसा हमारे अभी रिजवान भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात लगी कि इनके यहाँ जब कुछ होता है तो मोदी जी और अमित शाह जी अगर कुछ बोलते हैं तो बैठ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ संगठन का सब जलवा चलता है, संगठन जो चाहता है वो होता है। हमारे यहाँ ये जो संगठन चाहता है वो करता है, लेकिन जिस प्रकार से इनके यहाँ है, इनके यहाँ तो आपसी लड़ाई इतनी है कि अब मैं क्या बताऊँ आपसे। अभी हमारे प्रभारी महोदय बोल रहे थे कि ये सब अभी कार में चढ़ने लगे हैं, हम तो अभी चल रहे हैं। आप लोग तो पैदा होते से चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे, तो आप लोग तो कार में शुरू से चल रहे हैं, इसीलिए तो जनता को बाहर से हाथ दिखा के निकल जाते हो, जनता बोलती निकल लो। क्या दावा है कि बीजेपी कमबैक कर पाएगी उत्तर मध्य में और किन कारणों से कमबैक कर पाएगी? फिर मोदी और फिर शिवराज और फिर भाजपा, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट जीत रही है और बहुमत से सरकार में आ रही है। इतने पार्षद हमारी कम संख्या जरूर है, पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर टोटल वोट संख्या देखी जाएगी तो हमारे पार्षदों की वोट संख्या ज्यादा है। इस बार क्या परिणाम होंगे? वापस अगर कांग्रेस आएगी तो किस दम पर आएगी? जनता में हमने काम किया है, मैं भी 15 साल पार्षद रहा हूँ, काम किए हैं और काम के बल पे कांग्रेस की सरकार आई थी। कुछ लुटेरे और डकैत किस्म के व्यक्ति भग गए, इस कारण से ये लोग वापस बैठे। आ रही है सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीने में काम करके बताया, काम करके दिखाया है। ठीक है, कांग्रेस आ रही है और वाकई आ रही, दम से आ रही, 5 अंगों के साथ आ रही है, क्या कहेंगे? कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, कब आ रही है, प्रश्न ये बनता है। भाई साहब ने बोला, हमारे मुकेश राठौर जी हैं, 15 साल पार्षद में रहे हैं, उन्होंने बोला कि कुछ डकैत और लुटेरे जो वहाँ चले गए। तो भैया 15 साल और 20 साल तुम्हारे पास भी तो रहे, तो आपके पास क्या डकैत और लुटेरे बन के रहे? आप मेरे को ये बताइए कि जब तक वो आपकी पार्टी में रहे तो डकैत और लुटेरे बन के रहे, फिर उन पे एक थप्पा लगा दिया आपने कि वो बिक गए, हमने खरीदा तो आप बिक गए। क्या आप बिकने की वस्तु हो गया? आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयनित व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप बिकने के लिए आए हैं क्या मार्केट में?
तो पहले बात ये आती है कि जब आप बिक रहे हैं तो फिर आपको चयन की कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि जनता के बीच में आके चयनित हो जाएं। उत्तर मध्य विधानसभा की अगर आप बात कर रहे हैं तो वर्तमान विधायक एक झूठ की गठरी हैं। उनका एक मैंने मोबाइल में क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे थे सरकार ने पिछले 3 साल में 21 लोगों को नौकरी दी, और ये लाइन उन्होंने प्रियंका गांधी से भी बुलवाई थोड़े दिन पहले। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें 200 बच्चों की सरकारी नौकरी, आप जब आए तब देख सकते हैं। पुराना क्षेत्र है उत्तर मध्य का, वो विकास की दरकार लिए बैठा है, उसके लिए आखिर आपका क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। ऐसी किसी भी क्षेत्र में चलाए उत्तर मध्य में जहाँ पे रोड बंद ना हो, काम ना चल रहा हो। ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे उद्यान न बना हो, लोगों को राहत न मिली हो, पानी नहीं मिल रहा हो, लाइट नहीं मिल रही हो। एक समय था जब 14 घंटे लाइट गोल रहती थी, 12 घंटे लाइट गोल कब पता चली जाती थी, पता ही नहीं चलती थी। चलिए क्लोजिंग नोट लेंगे दोनों ही ओर से। अंतिम सवाल मेरा आपसे, 2023 नजदीक है चुनाव, बेशक प्रतिनिधि कौन रहेगा, किसकी तरफ से कौन रहेगा, लेकिन फिर भी जीत का दावा किन आधार पे? हमारे लगातार जो कार्य विधायक ने किए हैं उनकी सक्रियता, जनता के बीच में बने रहना, वो हमारा जीत का आधार है। और लगातार ये चीज़ इन लोग को भी मानना पड़ता है, ये चीज़ इन लोग भी बोलते हैं, कैमरे के पीछे भी सब बोलेंगे यार एक बात तो है कि आपका विधायक बहुत सक्रिय है, वो किसी के भी सुख दुख में 24 घंटे आम जनता के बीच में मौजूद है, जिसको जनता सराह रही है। और मैं चाहता हूं कि लोग ऐसा ही प्रतिनिधि चाहते हैं कि जब उनको लगे उस तक वो पहुंच सकें और वो उन तक आ सके। क्लोजिंग नोट बीजेपी से भी ले लेते हैं, क्या दावा, क्यों, किस आधार? चुनाव के बाद सबसे पहले हम पार्किंग की व्यवस्था पूरे उत्तर मध्य विधानसभा में करवाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो स्कूल और जो सरकारी स्कूल हैं उनका जीर्णोद्धार करवाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे जितनी चौपाटी सिस्टम है, चौपाटी सिस्टम अलग से लगवाएंगे। निश्चित रूप से जो हमारी सोच है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, उस सोच को हम लाके ज़मीन पे उतारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल पे रह के काम करते हैं, कांग्रेस के लोग धरातल पे नहीं रहते। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बात होती है तो वो हमारे विधायक जी अपनी बात पे अड़े रहते हैं और बाद में पता चलता है वो झूठ का पुलिंदा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी और उत्तर मध्य विधानसभा में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता के बीच तमाम दावे हैं, वादे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार फिर से बीजेपी कमबैक करने का जहां दावा कर रही, तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार 3 नहीं बल्कि 5 अंकों से उत्तर मध्य में जीत होगी। बेशक जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।